साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। आगरा में चल रही नकली दवाओं का नेटवर्क, नकली दवाओं का सिंडिकेट पकड़ा गया है। 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश की गई है, विजिलेंस ने पकड़ा है। पिछले 3 दिनों से चल रही थी ये छापेमारी। आगरा कोतवाली क्षेत्र में नकली दवाओं की सप्लाई हो रही थी। संदिग्ध दवाओं के पैकेट, भारी मात्रा में कैश मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विजिलेंस टीम को 1 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की गई और रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु अग्रवाल को तुरंत गिरफ्तार किया गया। नकली दवा रैकेट में शामिल अन्य आरोपी बताए जा रहे हैं यूनिस, वारिस, फरहान, हिमांशु, विक्की, सुभाष और सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। कि बता दें कि वहीं फेक फार्मा सिंडिकेट पर अब तक ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो नकली दवाओं को लेकर देखिए ये छापेमारी की गई, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर नकली दवाओं का ये नेटवर्क चल रहा है और नकली दवाओं का सिंडिकेट पकड़ा गया है। इसको लेकर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश भी की गई। विजिलेंस ने पकड़ लिया है और पिछले 3 दिनों से लगातार ये छापेमारी चल रही है। आगरा कोतवाली क्षेत्र में नकली दवाओं की सप्लाई होती है। कार्रवाई के अंदर 2 एफआईआर अब तक हो चुकी हैं और इसके अंदर जो अंतरराज्यीय काउंटरफिट मेडिसिन के एक नेटवर्क का पूरा मॉड्यूल है, जो कि आपका चेन्नई मतलब तमिलनाडु से लेके और कई राज्यों में फैला हुआ है। इसके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। 2 एफआईआर हमारी हो चुकी है और अभी लगातार कार्रवाई चूंकि प्रचलित है, जारी है। और सारा जानकारी के साथ बताता सुमित हमारे साथ जुड़ गया है। सुमित, नकली दवाओं का ये कारोबार चल रहा था और 3 दिन से छापेमारी चल रही है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आगरा का दवा मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी कहलाता था, वो अब नकली दवा मंडी के नाम से मशहूर है, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पर एसटीएफ और आगरा ड्रग डिपार्टमेंट की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें 2 मंडल के ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर और 30 ड्रग इंस्पेक्टर और सहित करीब एसटीएफ के इंस्पेक्टर और कर्मचारी शामिल हैं। इसमें सबसे पहले जो रेड की गई थी वो हेमा मेडिकल के यहाँ की गई थी, जिसमें मुखबिर की सूचना के बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से जो माल उसके गोदाम के बाहर पहुंचा था उसको जब्त किया गया था। उसकी निशानदेही पर उसके गोदाम और प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई, जिसमें 87 लाख की अलग दवाएं जब्त की गई थी और 3.5 करोड़ की दवाएं अलग जब्त की गई थी। तो इसके साथ ही जो दवाएं जब्त की गई थी, उसके जो दवाएं लेके पहुंचा था एक ऑटो चालक, उसके पास से 10 लाख का बिल बरामद हुआ था, जो चेन्नई से पौंडीचेरी से लखनऊ की पार्टी के नाम कटा हुआ था, लेकिन लखनऊ जाने की जगह वो आगरा पहुंचा हुआ था। तो नकली होने की आशंका पर ये इन दवाओं को जब्त किया गया। जब छापेमारी चल रही थी, जो हेमा मेडिकल का संचालक है हिमांशु अग्रवाल, उसने छापेमारी रोकने के लिए टीम को 1 करोड़ रुपए देने की कोशिश की थी और ये कहा था कि आप छापेमारी रोक दीजिए, लेकिन एसटीएफ और ड्रग डिपार्टमेंट ने उसको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, जहां उसको मेरठ विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसको जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और एसटीएफ अब उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि कितना बड़ा सिंडिकेट है, किस लोगों के साथ वो मिलकर इस कारोबार को कर रहा था। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। क्या लगता है किसी बड़े फार्मा कंपनी के साथ हो सकता है, कोई बड़ा सप्लायर हो सकता है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो दवाएं बरामद की गई हैं वो सनोफी, जायडस, गैलमार्क और सन फार्मा जैसी नामी आधा दर्जन कंपनियों की कई 14 से 20 तरह के प्रोडक्ट यहां से बरामद हुए हैं। तो जो नामी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर तो ये कारोबार नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जरूर करा सकते हैं हिमाचल बद्दी से। तो इस बात की अब एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो हेमा मेडिकल के सामने निकल कर आया था, उसकी जांच के बाद अब एक बंसल मेडिकल एजेंसी है, उसका भी नाम सामने निकल कर आया है कि वो भी इस बड़े सिंडिकेट में शामिल है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों सहित अन्य राज्यों में भी इन दवाओं की तस्करी हो रही है। तो जो बंसल मेडिकल एजेंसी है, उसके गोदाम और प्रतिष्ठान सीज कर दिए गए थे। कल देर शाम उसके प्रतिष्ठान और गोदामों के भी ताले तोड़े गए सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, डीएम से परमिशन लेने के बाद। अब वहां भी जांच पड़ताल जारी है। कल देर रात तक वहां छापेमारी हुई थी, करीब 7 नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे और आज भी जो छापेमारी है वो जारी रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर दिल्ली से